तो वहीं रोहित शेट्टी के घर के बाहर में हुई फायरिंग का मामला, पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में भेजा है। बिश्नोई गैंग के सदस्य शुभम लोनकर ने जिम्मेदारी इस बात की ली थी कि उसकी ओर से फायरिंग करवाई गई। शुभम लोनकर को वांटेड आरोपी के तौर पर घोषित किया गया है। शुभम की तलाश में पुलिस की टीमें जुटी हुई हैं। लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो आरोपी शुभम बताया जा रहा है उसकी भी तलाश करने के साथ ही गिरफ्तार किया जा सके। फेसबुक पोस्ट के जरिए ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से इस पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी ली गई थी और अब इस मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए फिलहाल गिरफ्तारियां भी की जा रही हैं। रोहित शेट्टी के घर के पास 4 से 5 राउंड की फायरिंग हुई थी। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। सीसीटीवी कैमरे में 2 लोगों को देखा भी गया था। रोहित शेट्टी के घर पर सुरक्षा की जो लेयर है उसे और बढ़ा दिया गया है। रोहित शेट्टी के घर पर दरअसल जिस दौरान फायरिंग हुई थी, बताया जा रहा है कि फेसबुक पोस्ट के जरिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से इस बात की जिम्मेदारी ली गई कि यह फायरिंग इस गैंग की ओर से करवाई गई है। जो 2 गुर्गों का नाम सामने आ रहा था उसमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है, एक की तलाश जारी है। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में भी भेज दिया है। तो फिलहाल 5 संदिग्धों को फेसबुक पोस्ट के जरिए जैसे ही इस बात की जिम्मेदारी ली गई लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से, इसके बाद से धरपकड़ शुरू की गई पुलिस की ओर से और फिर अब तक 4 को हिरासत में लिया जा चुका है और अब इनसे पूछताछ जारी है। तो पुलिस की ओर से 4 आरोपियों को हिरासत में लेते हुए अब पूछताछ की जा रही है कि आखिर किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े और कौन कौन इनके रडार पर है, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए कई ऐसे गुर्गे जो कि अलग अलग बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को कभी धमकियां देने का काम करते थे तो कभी उनके घर के बाहर में गोलीबारी कर देते थे। जय बजरंगबली सभी भाइयों को। आज जो मुंबई में रोहित शेट्टी के घर पे फायरिंग हुई है, इसकी जिम्मेवारी मैं आरजू बिश्नोई, शुभम लोनकर, हैरी बॉक्सर, हरमन संधू लेते हैं। हमने इसको बहुत बार मैसेज लगाया कि हमारे काम में दखल ना दे, इसको समझ नहीं आया। इसको छोटा सा ट्रेलर दिखाया है। अगर आगे से किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी तो घर के बाहर नहीं, घर के अंदर गोलियां चलेगी। आगे से पूरे बॉलीवुड को चेतावनी है कि टाइम रहते सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारा हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा करेंगे और जो भी हमारे दुश्मनों को सपोर्ट करते हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे। जय बजरंगबली। तो फिलहाल देखिए, ये जो ऑडियो आपने सुना है, इस ऑडियो की पुष्टि हम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। न्यूज इंडिया की टीम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करती, लेकिन इस ऑडियो में जिस तरीके का क्लेम किया जा रहा है, ये आरोपी बताए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि उनकी ओर से खुली धमकी दी गई है और ये कहा गया है कि अगर हमारे दुश्मनों का समर्थन कोई भी व्यक्ति करता है, चाहे वो कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, तो फिर उसे हम बख्शेंगे नहीं और उन्हें जवाब देना पड़ेगा। फिर हमारी ओर से कार्रवाई होगी, क्योंकि इसलिए हम बार बार लोगों को चेताते हैं कि जिनसे हमारी दुश्मनी है उन लोगों के साथ में किसी भी तरीके के उनके कनेक्शन सामने नहीं आने चाहिए। अगर ऐसा होता है या उनके साथ मिलकर के किसी भी तरीके से आप कोई काम करने का प्रयास करते हैं तो फिर आपको भी खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो फिलहाल अब तक कई ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं जिनको निशाना बनाया जा चुका है। आपको याद होगा सबसे ज्यादा चर्चित मामला सलमान खान का रहा। सलमान खान को बार बार धमकियां दी जा चुकी है लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से, और सिर्फ धमकियां ही नहीं बल्कि आपको वो समय भी याद होगा जब उनके पिता सलीम भी पार्क में टहलने के लिए निकले तो उन्हें भी एक खत धमकी भरा एक बेंच पर रखा गया था और ये कहा गया था, उस चिट्ठी में भी लिखा गया था कि अगर सलमान खान ने अपनी गलतियां नहीं मानी, वो माफी नहीं मांगते तो फिर बहुत जल्दी उन्हें अंजाम भुगतना पड़ सकता है। उस पर भी जांच हुई थी। इसके बाद एक फोन कॉल का भी मामला सामने आया था, उस पर भी जांच हुई। लेकिन आप सोचिए, बार बार इस तरीके से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को धमकियां देकर के आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग क्या सिद्ध करना चाह रहा है? क्या एक बार फिर से वो चाह रहे हैं कि जो दाऊद के समय पर मुंबई में जिस तरीके से डॉन का राज चलता था, उसी तरीके की तस्वीरें दोबारा मुंबई में देखने को मिले?
इस पर ज्यादा जानकारी के साथ मुरारी सिंह हमारे साथ मुंबई से संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुरारी, जानकारी चाहेंगे आपसे कि कोई पहला मामला तो है नहीं कि किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी को धमकाया गया हो या कोई निर्देशक को धमकाया गया हो। रोहित शेट्टी के घर के बाहर जो फायरिंग हुई है, यह फायरिंग सिर्फ इस वजह से क्योंकि अगर जो लोग दुश्मन है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, अगर कोई उनके साथ उठता बैठता भी है, किसी तरीके से बातचीत भी कर लेता है, दोस्ती रखता है, तो भी उनकी जान को खतरा हो जाता है। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा। उस वॉइस रिकॉर्डिंग को सुने और फेसबुक पोस्ट को देखें तो साफ तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कहना है कि हमारे रास्ते में मत आओ, हमारे दुश्मनों के साथ आप दोस्ती मत रखो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। लेकिन जिस तरीके से रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग होती है और आरोपी फरार हो जाता है और मुंबई पुलिस जो है हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, सवाल तो बहुत सारे उठते हैं। ऐसे में देर रात पुणे से जो चारों आरोपी आए थे उसे मुंबई क्राइम ब्रांच देर रात किला कोर्ट में पेश की है। पेशी के दरमियान क्राइम ब्रांच ने कोर्ट को ये कहा कि चारों संदिग्ध जो है ये मुख्य आरोपी को जानते हैं और इनसे पूछताछ के लिए हमें वक्त चाहिए, और यही वजह था कि कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। अब 5 दिन की रिमांड में पुलिस से जानने की कोशिश करेगी कि ये फायरिंग करने के लिए कितने लोग थे, कहां प्लानिंग बनी थी, मोटर व्हीकल किसने दिया था, कौन कौन लोग उस समय मुंबई में थे, और फायरिंग करने वाला जो मुख्य आरोपी है वो अभी भी क्राइम ब्रांच की गिरफ्त से फरार है। तो क्राइम ब्रांच जो गिरफ्तार आरोपी है उनसे जानने की कोशिश करेंगे और उसी के आधार पे वो तमाम सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाएंगे कि जो फायरिंग करने वाला आरोपी था वो कहां गया है। दूसरी तरफ जिस तरीके से मुंबई में कह सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्रीज में एक दहशत का माहौल बनाया जा रहा है, 95 के बाद जिस तरीके से अंडरवर्ल्ड का एक नाम मुंबई के अंदर आया था और लगातार दाऊद इब्राहिम, उसके गुर्गे, छोटा राजन, शकील जितने भी थे, ये जिस तरीके से दहशत फैलाते थे, हफ्ता उगाही करते थे, वो मुंबई पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग था। लेकिन मुंबई पुलिस ने भी जिस तरीके से इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नाइक, प्रदीप शर्मा, हेमंत करकरे ऐसे ऑफिसरों ने अंडरवर्ल्ड को मुंबई छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया था। मुंबई शांत हो गई थी। मुरारी, मैं आपसे ये भी समझना और जानना चाहूंगी कि क्या इन्हें हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, और कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार या हिरासत में लिया गया है? देखिए, इस मामले में जो पुणे से गिरफ्तारी हुई थी, संदेह के आधार पर 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसका मतलब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट से उन्हें बाकायदा 5 दिन की रिमांड पर ली गई है। तो 4 लोगों की गिरफ्तारी है। इसमें मुख्य आरोपी को फरार बताया जा रहा है और जिसने फायरिंग किया था वो भी अभी तक मुंबई पुलिस की गिरफ्त से फरार है। चलिए, ठीक है, उम्मीद करते हैं कि मुंबई पुलिस के हाथों वो मुख्य आरोपी भी जल्दी लग जाए। बहरहाल बहुत धन्यवाद आपको तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।